जर्मनी के त्राबेक नाम के इस जंगल में आपको एक धरती के नीचे बना हुआ कोल्ड वॉर के जमाने का बंकर दिखाई देगा। ये जगह पूरी तरह से पब्लिक से कटी हुई है और क्या आप विश्वास करेंगे कि ये जगह पूरे 5 मंजिला गहरी है। इसकी दीवारें 3 फुट मोटी हैं। इस बंकर को नाजी लोगों द्वारा सोवियत लोगों के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। खैर उस समय तो इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसे बाद में नाटो द्वारा रेड आर्मी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज के जमाने में बंकर पूरी दुनिया में चलने वाले डार्क वेब की राजधानी बन चुका है। जी हाँ, यहाँ से पूरी दुनिया में इतने गैर कानूनी काम किए जाते हैं जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, आज तक सिर्फ इस बंकर से ही पूरे 2.5 लाख ऐसे काम किए जा चुके हैं जिसे हम काली दुनिया के काम भी बोल सकते हैं। ये आंकड़ा मैंने नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बंकर के खिलाफ आई शिकायतों के बाद सामने आया, जिसके बाद इस बंकर से कुछ लोगों को भी उठाया गया। अब आप चाहें इस बात पर हंस भी सकते हैं कि ट्रायल के टाइम पर कोर्ट में बैठे जज को पूरे 2 घंटों का समय लगा सिर्फ इन लोगों पर लगे हुए आरोपों को पढ़ने के लिए। जी हाँ, कुल 8 लड़के यहाँ से उठाए गए थे और इन पर अलग अलग धाराओं में ड्रग सप्लाई, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोप थे। जी हाँ, इस बंकर में ये काम सन 2013 में शुरू किया गया था। एक लड़का जिसका नाम योहान विथहेल्ड था, उसने ये बंकर जर्मनी की सरकार से खरीद लिया। ये बंकर पूरे 5 मंजिला गहरा है और इसे ऐसा सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि न्यूक्लियर वॉर के समय उसके धमाके को ये झेल सके। जैसे ही आम लोगों को पता लगा कि ये बंकर ऐसे अब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुका है तो लोगों को चिंता होने लगी कि यहाँ ऐसा क्या काम किया जाएगा। इसलिए वहाँ के मेयर को ये आदेश दिए गए कि वो यहाँ पर आकर समय समय पर चेक करता रहे। योहान को भी उनके आने से कोई दिक्कत नहीं थी और सिर्फ कहा कि अंदर आने से पहले वहाँ बंधे कुत्तों का ध्यान रखें। जिसके बाद मेयर कई बार इस बंकर के अंदर भी जाकर आए, लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत थी और वो ये कि योहान ने इस बंकर से पूरा डार्क वेब कंट्रोल किया हुआ था। वहाँ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का पूरा डाटा सेंटर बना हुआ था, लेकिन मेयर को इन सब का ज्ञान नहीं था। उसे बस यही बताया गया कि ये एक डाटा सेंटर है और कुछ नहीं है, और देखने से कहीं भी लग नहीं रहा था कि इस बंकर में अरबों रुपए का काला बाजार चल रहा होगा। योहान ने सरकार से ये वादा किया कि वो एक सिर्फ डाटा सेंटर खोलेगा और 80 लोकल लोगों को नौकरियां देगा, लेकिन जब भी कोई उससे अधिकारी इसके बारे में पूछता तो वो टेक्निकल टर्म्स बताकर वहीं पर बात को निपटा देता। किसी ने भी इससे ये नहीं पूछा कि यहाँ किसका डाटा प्रोसेस किया जाता है, ये डाटा आता कहाँ से है, तुम्हारे बिजनेस का सोर्स क्या है। सालों बीत गए, लेकिन किसी को भी इन सवालों का उत्तर नहीं मिला। ना ही उसने वादे के अनुसार 80 लोगों को नौकरियां दी। इस वजह से ये अफवाह उड़ गई कि योहान ने इस बंकर में बैठकर ड्रग्स और गैर कानूनी हथियार बेचने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जब भी मेयर यहाँ चेकिंग पर आते तो उन्हें यहाँ कोई सबूत ऐसे नहीं दिखाई देते, जिस वजह से लोगों ने भी इसके बारे में अब बातें बनानी छोड़ दी। लेकिन उन्हें कोई भनक नहीं थी कि उनके इस जंगली इलाके से पूरी दुनिया के काले बाजार को कंट्रोल किया जा रहा है। रंगदारी मांगना, किसी की भी जान ले लेना, ड्रग्स की सप्लाई, हथियारों को इधर उधर करना, सब कुछ इसी बंकर से चल रहा था। लेकिन तब आया सितंबर 2019 का समय, जब त्राबेक में रहने वाले लोगों को पता चला कि उनके बीच में एक हैवान बसता है, क्योंकि पुलिस की दर्जनों गाड़ियां, दर्जनों हेलीकॉप्टर्स उस बंकर के ऊपर मंडरा रहे थे। लेकिन उस समय इस साइबर बंकर में आखिर चल क्या रहा था? जी हाँ, सवाल ये था कि साइबर बंकर में रखे सर्वर्स थे किसके, उनके अंदर क्या स्टोर किया जाता था। जैसे ही पुलिस इस बंकर में घुसी तो उनके सामने का नजारा कुछ ऐसा था। असल में योहान पूरी दुनिया में चलने वाले डार्क वेब को बुलेट प्रूफ होस्टिंग देने का काम करता था। अब आप में से कुछ लोगों को पता ही होगा कि होस्टिंग क्या होती है। अगर नहीं पता तो प्लीज गूगल कर लें। लेकिन ये बुलेट प्रूफ होस्टिंग क्या थी? जी हाँ, ये एक ऐसी तरह की होस्टिंग होती है जिसपे उसका कस्टमर कुछ भी होस्ट कर सकता है। इस पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इस तरह की होस्टिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आती है जो पूरी दुनिया में डार्क वेब को चलाते हैं। इस साइबर बंकर का सिर्फ एक ही नियम था और वो ये कि आतंकी गतिविधियों को छोड़कर आप यहाँ कुछ भी होस्ट कर सकते हैं। लोग इसी तरह की होस्टिंग की तलाश में हमेशा रहते हैं। अगर कोई इस तरह की होस्टिंग का इस्तेमाल करके गैर कानूनी काम करता है तो ऑब्वियसली उस पर बहुत सी रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन इन रिपोर्ट्स पर एक्शन लेना होस्टिंग प्रोवाइडर का काम था। और यहाँ योहान इस बुलेट प्रूफ होस्टिंग का प्रोवाइडर था, लेकिन उसने इन रिपोर्ट्स को सिरे से इग्नोर कर दिया। बेशक जर्मनी में इस तरह की होस्टिंग नहीं चलाई जा सकती, लेकिन योहान फिर भी चला रहा था। पूरे 6 सालों तक उसने डाटा सेंटर चलाया और इसकी भनक लगते ही पुलिस ने बहुत खुफिया तरीके से इस बंकर पर रेड मारी। आमतौर पर योहान जैसे लोग होस्टिंग कंपनी को हमेशा जगह बदल बदल कर चलाते हैं। और क्या आपको पता है कि इस तरह की ज़्यादातर होस्टिंग कंपनीज हमारे पड़ोसी देश चाइना से ऑपरेट की जाती हैं। वहाँ पर ये सारे काम असलियत में करना गैर कानूनी है, लेकिन इंटरनेट पर कुछ भी किया जा सकता है। और आज पूरी दुनिया चाइना में मौजूद बुलेट प्रूफ होस्टिंग के बंकर्स में छानबीन करना चाहती है और इसकी कई बार रिक्वेस्ट भी चाइना को भेजी गई, लेकिन उसने हमेशा इनको इग्नोर किया।
इसके अलावा रशिया जैसे देश में भी बुलेट प्रूफ होस्टिंग बड़े पैमाने पर की जा रही है और इसी तरह की बुलेट प्रूफ होस्टिंग का इस्तेमाल करके पूरे डार्क वेब पर साइट्स चलाई जाती हैं। इन सर्वर्स में क्या क्या चल रहा है उससे होस्टिंग कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस पुलिस की टीम ने जर्मनी के साइबर बंकर पर रेड मारी, उस टीम में आईटी सेल वाले लोगों को शामिल किया गया था ताकि वो एग्जैक्टली ये समझ पाएं कि इसमें चल क्या रहा था। पुलिस अंदर घुसी और उन्होंने सबसे पहले साइबर बंकर की मेन पावर को बंद किया और अंदर से सामान उठाना शुरू किया। यकीन मानिए इस सामान में जो खुलासे दुनिया के सामने हुए वो बहुत डरा देने वाले थे। जी हाँ, इसके एक एक सर्वर पर डार्क मार्केट में ऐसे ऐसे सामान की खरीदारी की जा रही थी जो पूरी दुनिया में इलीगल था। किसी बंकर के अंदर रखे सर्वर से पूरी दुनिया में ड्रग्स, नकली नोट, चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड्स, 2 नंबर के सिम कार्ड्स, खतरनाक वायरसेस, ड्रग्स, हथियार, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तक की खरीदारी की जा रही थी। और इन सभी खरीदारी को करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे ना ही खरीदार की और ना ही बेचने वाले की कभी आइडेंटिटी का पता चल सके। डिजिटल आइटम्स को तुरंत ट्रांजैक्शन किए जाने के बाद ही डाउनलोड किया जा सकता था। आम भाषा में कहूँ तो ये साइबर बंकर्स डार्क वेब चलाने वाले लोगों के लिए वन स्टॉप शॉपिंग सेंटर था। लाखों ऑर्डर्स इस होस्टिंग कंपनी द्वारा होस्ट किए गए। डार्क वेब के सेलर्स भी बिल्कुल हमारी तरह आम जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली अमेज़न और फ्लिपकार्ट के जैसे ही होते हैं। वो भी इसी तरह काम करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने द्वारा पूरे किए गए ऑर्डर्स को लोगों द्वारा रेट करने के लिए भी बोलते हैं। साथ ही अपने द्वारा पूरे किए गए ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट वो पब्लिकली डार्क वेब पर डालते हैं ताकि और लोग भी यहाँ शॉपिंग करने वाले आएं और उन्हें ये स्क्रीनशॉट्स देखकर उन पर विश्वास हो जाए। पहले जो काम बड़े बड़े शहरों की सड़कों पर, चौराहों पर माफिया लोग करते थे, वो सारे काम अब डार्क वेब पर किए जाने लगे हैं। और इस बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी की वजह से हम खरीदार या फिर बेचने वाले की पहचान भी नहीं कर सकते। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि योहान के द्वारा बनाए गए साइबर बंकर में इन 6 सालों के भीतर 3,20,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की गई, जिनकी कीमत पूरे $221 मिलियन की थी। जैसे ही अधिकारियों द्वारा इस साइबर बंकर पर रेड मारी गई, तुरंत पूरे डार्क वेब पर इसकी बात फैल गई और इसकी कमी पूरी करने के लिए यूक्रेन और मोल्डोवा में नए होस्टिंग सेंटर्स खोले गए, लेकिन बाद में अधिकारियों ने उन्हें भी बंद करवा दिया और इन दोनों सेंटर्स को बाद में ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले जूलियन के द्वारा चलाया जा रहा था। ये सारा केस कितना बड़ा और कितना गहरा है, इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि योहान को गिरफ्तार किया 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके द्वारा किए गए सभी कामों की जानकारी पुलिस को पता नहीं लग पाई है। ये योहान बहुत पहुंची हुई चीज़ थी। इसने अपना एक बंकर हॉलैंड में भी बनवाया हुआ था और वहां पर भी इसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की जा रही थी। पूरे डार्क वेब पर बदनाम पायरेट बे नाम की साइट भी योहान की ही होस्टिंग सर्वर्स में चलाई जा रही थी। जी हाँ, इस साइट पर आपको दुनिया की हर वो वीडियो मिलेगी जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर आपको उसकी कुछ वीडियोस देखनी हो तो उसकी मैं आपको वीडियोस तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट्स कुछ हैं जो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पर दिखा सकता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां आकर मुझसे ले सकते हैं, मैंने स्टोरी भी लगा दी है। साथ ही साइट पर आपको दुनिया भर के सभी सॉफ्टवेयर, सभी बुक्स की PDF कॉपीज तक देखने को मिल जाएंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस वेबसाइट को पहले भी कई बार बंद किया जा चुका है, लेकिन हर बार कुछ ही टाइम में वेबसाइट वापस आ जाती है और आज भी दुनिया भर में डार्क वेब चलाने वालों की ये पहली पसंद है। योहान के साइबर बंकर से दुनिया में हजारों स्पैमर्स ने जन्म लिया। ये स्पैमर्स अब सीधा अपस्ट्रीम प्रोवाइडर से A to B या फिर B to B में डील करते हैं। सन 2013 में इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पैम हाउस अटैक देखने को मिला था। जी हाँ, ये अटैक इतना बड़ा था कि 5 अलग अलग देशों की साइबर पुलिस ने मिलकर इस केस पर काम किया था। ये साइबर हमला पूरे 1 हफ्ते तक चला, लेकिन गूगल और बड़ी बड़ी कंपनीज ने मिलकर इस हमले पर जल्दी ही काबू पा लिया। बाद में पता चला कि ये अटैक रशिया में बैठे डार्क वेब के मास्टर्स द्वारा किया गया था। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट लक्ष्मण विश्वकर्मा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।